कानूनी स्तर पर तो कार्रवाई करने की समाज की निश्चित तो हम उसमें निश्चित गलती भी और प्रभावी उसमें किसी विशेष तौर से मैंने आपसे जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में हम एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे इसी कार्य को और जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एक आंदोलन केंद्र दो पार्ट में प्लान करेंगे। एक पार्ट तो ये है कि कानूनी स्तर पर जो कार्रवाई करनी है किसी को पकड़ना है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सब कार्रवाई हो और इसके अतिरिक्त जो पार्ट है वो है कि लोगों के बीच में विशेष तौर से वो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ हमारी नई जनरेशन होती है उनके बच्चे जो करते हैं उनके बीच में नशे का प्रचलन ना जाए किसी तरीके से अवेयरनेस यही है। दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश जो रेजिंग के नाम से जाना जाता है सब लोग इस अभियान का हिस्सा लेंगे सब सहयोग करेंगे ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इस समस्या के ना करें उनके भविष्य को बचा सकें। सेंटर पिछली बार खोलने के क्लोज कर रहा था मेरे ख्याल खुला नहीं अभी तक उसका क्या जगह खोले हैं साथ खोले गए हैं हमने खोले हैं लेकिन बात ठीक है कि जरूर ज़्यादा महसूस हो रही है आज के दौर में उस पर जरूर काम करने का। दूसरा सवाल है पंजाब को लेके पंजाब में आम आदमी पार्टी 3 साल पहले लैंडस्लाइड विक्ट्री से आई थी संदूर बाईकॉल वो हार गई है 7,000 वोटों से क्या कहना है आपका क्या मतलब लोगों से नशा उतरेगा आप देखिए बहुत जल्दी में इस बात को क्या है अभी ज़्यादा चालू नहीं रखेगा पंजाब में जो हालात बने हैं भगवान मान की सीट थी जहाँ से हार गई आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत जो है वो ऐसी बन गई प्रभास का विषय सरकार नहीं मजाक करती छोटे से ही कार्यकाल और जो हालात बने हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है जिसको वो कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हो पा रही। खालिस्तान के नारे खुलेआम लग रहे हैं खालिस्तान के साथ साथ में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी हुआ पड़ा है वो सारा रुकने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की नौबत आ गई तो इसलिए इन सारी बातों को जिनका जो जिक्र करते हैं आम आदमी पार्टी ये सारी चीज़ें नहीं है। इसका हिमाचल पे भी मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में भी नहीं है और पूरे देश में नहीं है हिमाचल में तो बिल्कुल ही नहीं। आए और चले सर प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में मानसून को लेकर आगाह किया है प्रदेश में विशेष रूप से क्या तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से आज मन की बात में जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुरू करने के लिए नौजवान आगे आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित भी किया और इसके साथ साथ में जहाँ मानसून के संबंधित आप बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मानसून अब जोर पकड़ता जा रहा है। अभी मानसून एक तरह का शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में भी हमने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट के हमारे सभी अधिकारियों को जो रेलेवेंट हैं इस विभाग से इस विषय से संबंधित उन सबको बोला है कि वो तैयारी रखें। सड़क कहीं अगर इस प्रकार से ये डिपार्ट में है किसी को पढ़ना है उनके के बाद और
मेरा कबला नहीं करते उसका दूसरा सवाल है पंजाब को लेकर। पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे पहले नेशनल डिग्री से आई, संदूर बाई को वो हार गई है 7,000 वोटों से। क्या कहना है आपका? क्या वो लोगों को नशा हो गया? जो हालात बने हैं भगवान मान की सीट ली यहाँ से हारी। आम आदमी पार्टी बहुत जो ऐसे बर्दाश्त कर सकते हैं। सरकार ने अपने छोटे से ही कार्य रखा और जो हालात बने वो बहुत आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की करने नहीं पा रहे। खालिस्तान के नारे को हम कर रहे हैं। खालिस्तान के साथ साथ में बम हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी हुआ बढ़ रहा है। सारा अपनी स्थिति में नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की नौबत आ गई। सारी बातों को जिनका जिक्र करते हैं आम आदमी पार्टी इसका हिमाचल में भी मैं इतना रुपया कहता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में भी नहीं है और पूरे देश में नहीं है। हिमाचल में बिल्कुल नहीं है। सर, प्रधानमंत्री आज मन की बात कार्यक्रम में मानसून को लेकर आगाह किया है। प्रदेश में विशेष रूप से क्या तैयारियां की जा रही हैं? प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे आ वो प्रोत्साहित किया और उस साथ में मानसून से संबंधित आप बात कर रहे हैं। कुछ अब पता जा रहा है लेकर शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट के हमारे सब अधिकारियों को उन सबको बोला है कि वो तैयारी रखें। सड़क कहीं अगर इस प्रकार से मेरा कबला नहीं करते दूसरा सवाल है पंजाब को लेकर। पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे पहले नेशनल डिग्री से आई, संदूर बाई को वो हार गई है 7,000 वोटों से। क्या कहना है आपका? क्या वो लोगों को नशा हो गया? जो हालात बने हैं भगवान मान की सीट ली यहाँ से हारी। आम आदमी पार्टी बहुत जो ऐसे बर्दाश्त कर सकते हैं।
सरकार ने ज़्यादा अपने छोटे से ही कार्यकाल और जो हालात बने हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि नौजवान की पैदा हो रही है करने की स्थिति में नहीं पा रहे। खालिस्तान के नारे को हम लग रहे हैं, खालिस्तान के साथ साथ में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी हुआ पड़ा है। सारा अपने स्थिति में नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की नौबत आ गई। तो इसलिए सारी बात को जिनका जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी इसका हिमाचल में भी मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में भी नहीं है और पूरे देश में नहीं है, हिमाचल में तो बिल्कुल नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में मानसून को लेकर आगाह किया है। प्रदेश में विशेष रूप से क्या तैयारियां की जा रही हैं? प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो प्रोत्साहित किया और उस साथ में जहाँ मानसून के संबंध में आप बात कर रहे हैं अब वो पता जा रहा है कि मानसून एक तरह से शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में भी हम सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट के हमारे गाड़ी उन सबको बोला है कि वो जारी रखें। सड़क कहीं अगर इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से कानूनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके खिलाफ करनी उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर समाज उसकी नशे का खिलाफ करा तो हम उसमें नशे को रोकने के लिए बहुत जल्दी भी और प्रभावी तरीके से हम सफल हो सकते हैं। उस तरीके से विशेष तौर से इस बात पर जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में हम एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के नेतृत्व में और जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एक अभियान के रूप में दो पार्ट में प्लान कर रहे हैं। एक पार्ट तो यह है कि कानूनी स्तर पर जो कार्रवाई करनी है और किसी को पकड़ना है, जो जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सब कार्रवाई हो। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो पार्ट है जो महत्वपूर्ण है वो है कि लोगों के बीच में विशेष तौर पर हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ हमारी नई जनरेशन होती है, जिनके बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं वो उनके बीच में नशे का प्रचलन ना जाए किसी तरीके से रोकने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। उस देशी से मैंने आज बात कही है और मुझे भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्या सब लोग इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और सहयोग करेंगे ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इस विषय के ना कर सके, उनके भविष्य को बचा सके। सीएम साहब आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर पिछली बार खोलने के अनाउंस करा था, मेरे ख्याल खुला नहीं अभी तक, तो उसका क्या कुछ जगह खोले हैं, जो साथ खोले गए हैं, 7 हमने खोले हैं। लेकिन बात ठीक है कि जरूरत ज़्यादा महसूस हो रही है आज के दौर में, उस पर जरूर काम करने की। दूसरा सवाल है पंजाब को लेकर। पंजाब में आम आदमी पार्टी 3 साल पहले लैंडस्लाइड विक्ट्री से आई थी, संदूर बाईकॉल वो हार गई है 7000 वोटों से। क्या कहना आपका, क्या मतलब लोगों से नशा उतर गया आप? देखिए बहुत जल्दी में इस बात को क्या है अभी ज़्यादा चालू नहीं रखते हैं। पंजाब में जो हालात बने हैं, भगवंत मान की सीट थी यहाँ से हारी। आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत जो है वो ऐसी बन गई, परिहास का विषय है। सरकार नहीं मजाक करती है अपने छोटे से ही कार्यकाल और जो हालात बने हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन एक ऐसी पैदा हो गई है जिसको वो कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। खालिस्तान के नारे खुलेआम लग रहे हैं, खालिस्तान के साथ साथ में वहाँ पर हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी हुआ पड़ा है, वो सारा रुकने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की नौबत आ गई। तो इसलिए इन सारी बातों को जिनका जो जिक्र करते हैं आम आदमी पार्टी, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इसका हिमाचल पे भी मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में भी नहीं है
और पूरे देश में नहीं है, हिमाचल में तो बिल्कुल ही नहीं कल कुल्लू भी आए थे सर केजरीवाल। आए और चले गए। सर प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में मानसून को लेकर आगाह किया है। प्रदेश में विशेष रूप से क्या तैयारियां की जा रही क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से आज मन की बात में जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो करके स्टार्टअप शुरू करने के लिए नौजवान आगे आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी किया, प्रेरित भी किया। और उसके साथ साथ में जहाँ मानसून से संबंधित आप बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मानसून अब जोर पकड़ता जा रहा है। अब ये मानसून एक तरह का शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में भी। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट के हमारे सभी अधिकारियों को जो रेलेवेंट है इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित, उन सबको बोला है कि वो तैयारी रखें। सड़क कहीं अगर इस प्रकार से और स्वाभाविक रूप से कानूनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत रहती है। इसके खिलाफ करनी एक, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर समाज इस तरह के नशे का खिलाफ करा तो हम उसमें नशे को रोकने के लिए बहुत जल्दी भी और प्रभावी तरीके से हम सब एक बात तो यह है कि कानूनी स्तर पर जो कार्रवाई करनी है, किसी को पकड़ना है। दूसरा सवाल है पंजाब को लेकर। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले नैन्सी डिग्री से आई, संगरूर बाइकों को हार गई 7,000 वोटों से। क्या कहना है आपका? क्या वो लोगों को नशा उतर गया? जो हालात में भगवान की सीट आम आदमी पार्टी बहुत जो ऐसे बड़ी बर्खास्त कर सरकार की मदद स्थिति में भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री को बर्खास्त करने की नौबत आ गई। तो ये सारी बातों को जिनका जो जिक्र करते हैं आम आदमी पार्टी, इसका हिमाचल मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब में भी नहीं है और पूरे देश में नहीं है, हिमाचल में तो बिल्कुल ही नहीं है। सर प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में मानसून को लेकर आगाह किया है। प्रदेश में विशेष रूप से क्या तैयारियां की जा रही है? प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से आज मन की बात में जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टार्टअप शुरू करने के लिए नौजवान आगे आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी किया, प्रेरित भी किया। और इसके साथ साथ में जहाँ मानसून से संबंधित आप बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मानसून अब जोर पकड़ता जा रहा है। ये मानसून एक तरह का शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में भी। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट के हमारे सभी अधिकारियों को जो रेलेवेंट है इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित, उन सबको बोला है कि वो तैयारी रखें। सड़क कहीं अगर इस प्रकार